पूर्ण परमात्मा ने की याद शक्ति दी है, चेते शक्ति। चतुष्टा अंताकरण का एक हिस्सा है। अंदर जिहड़े चार शक्तियां साडे विच काम करदियां ना, मन बुद्ध चित्त आहंग, तो चित्त का खास दर्जा है चित्त चेते शक्ति का केंद्र, जिन्हों असी याद करिए चित्त नाल ही याद करांगे। इनू गुरबाणी की भाषा च चितवनी कहते हैं भी फलाना बंदा तो चितवनी दे बैठा है, भाव याद दे बैठा है, किसी की याद दे बैठा है। तो जिसनों रोज याद करिए इस सहजे सहजे याद इतनी भयंकर अंदर अगन पैदा हो जाती है। उस अगन नूं आख्या गया बिरह। बिरह भयंगम मन बसे, मंत न माने कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तां बहुरा होए। कबीर कहते अंदर बिरहा पैदा हो गया। हुण राम तो बिना मैं नहीं रह सकता, अगर रवां तो पागलों की तरह रवांगा, संतुलन मेरा डावाडोल होगा। और कदी बगौर मुताला करके देखना, बिरहे तक जिहड़े मनुख पहुँच जाते हैं पागल प्रतीत होंदे ने, पगलियां की तरह लगते हैं। बिरही मनुख भगत बंदा समाज का हिस्सा नहीं बन सकता, ते पागल भी समाज का हिस्सा नहीं बनता। कदी तुसी बगौर मुताला करना, भगत संत कदी समाज का हिस्सा नहीं बने, ते पागल भी कदी मनुखी समाज का हिस्सा नहीं बने। मनुखी समाज उन्होंने अपने विच लीन नहीं करता, कारण पागल अनैतिक है। उदी कोई विचार, उदा कोई भी कर्म, उदा कोई भी जिहड़ा बोल है मनुखता के दायरे तो थले है। इस वास्ते पागल मनुखी समाज का हिस्सा नहीं बनता। भगत भी मनुखी समाज का हिस्सा नहीं बनता, कारण उहदे विचार, उहदा बोल, उहदा कर्म मनुखी समाज तो उच्चा है। भगत की गल सिर दे उपरों लंघ जाती है, पागल की गल पैरों के थलों लंघ जाती है। दोवें समाज का हिस्सा नहीं बनते। भुलेखा लग जाता है। कई दफा लोगों ने पागलों नूं भगत आख्या, तो ऐसा भी होया है लोगों ने भगतां नूं पागल आख्या। कबीर नूं जगत ने पागल कह दिता सी। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम ही जाना। भी ये बनारस दे वासी मैनू कही जाते हैं पगला है, पगला है, पगला है। भगत पागलों की तरह प्रतीत हो सकते हैं, तो पागल कई दफा भगतां की तरह भी प्रतीत हो सकते हैं। बल्कि ऐसा हो रहा है कि बहुते पागल भगत जान के पूजे जा रहे हैं, और इसी तरीके नाल बहुत सारे भगत पागल समझ के उन्होंने तिलांजलि दे दी गई है, एक पासे रख दिता गया। गुरु नानक नूं भूतना बेताला कह दिता, साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं भुला होया रहबर कह दिता। कारण ये दो तरह के व्यक्ति मनुखी समाज का हिस्सा ना अज तक बने ने ते ना अगां बनणगे। पागल मनुखी समाज का हिस्सा नहीं बनता। उहदी दैनिक चर्या, उहदी रोज़मर्रा की जिंदगी साडी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती। ते भगत भी समाज का हिस्सा नहीं बनता। उहदी जिंदगी, उहदी सोचनी, उहदा विचारण का ढंग इतना बुलंद है, साडे नाल मेल नहीं खाता। इस वास्ते साहिबा ने कह दिता, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना होए। राम वियोगी ना जिए, जिए तां बहुरा होए। कबीर कहते हुण राम तो बिना मैं जी नहीं सकता, ते जे जीवां ते पगला होना। लोकी पागल कहते हैं। बिरही मनुख पागल ही हो जाता है। जिस दी याद दे तुसी बैठो रोज़, ये बिरहा बन जाएगा। ते बिरहा मिलाप मंगदा है, बिरहा मिलना चाहता है। जिसदा बिरहा है, जिसदा विछोड़ा मनुख ने महसूस कर लिया है, हुण जिन्ने चिर तक उसका मिलाप ना होवे चैन नहीं है। बाबे फरीद ने तो कह दिता है कि जिथे बिरहे की अगन नहीं होवेगी, उत्थे तृष्णा की अगन होवेगी। ते तृष्णा की अग दे जीवदे जागदे मनुख सड़नगे। आखिर शमशान घाट दे मुर्दे साड़े जाते हैं, तृष्णा की अग दे लोकी जिंदा जलते हैं। इस वास्ते बाबे फरीद ने तृष्णालु मनुखा नूं शमशान घाट कह दिता है, मरगट घाट कह दिता है। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहे न उपजे, सो तन जान मसान। मसान कह दिता।
जिथे रब्बी अगन नहीं पैदा हुई, जिथे रब्बी बिरहा नहीं पैदा होया, उत्थे मसान है, उत्थे शमशान घाट की तरह। फर्क सिर्फ इतना है, उत्थे मुर्दे सड़ते ने, जिंदा सड़दा पिया। तृष्णालु मनुख जिंदा ही सड़ते रहते ते तृष्णा करीबन करीबन मनुख दे तमाम गुणां नूं खा जाती है, कोई भी गुण नहीं रहता। अग है, साड़दी है। बिरहे अगन भी कुछ साड़दी है, अग दा काम ही है साड़ना। बिरहा बिना तप तो नहीं पैदा होता, तप एक ईंधन इकट्ठा करना है जिस तो फिर अग पैदा होती है। इस वास्ते बंदगी च कोई बैठा होवे ते धर्म की भाषा च उन्होंने कहा जाता भी तप कर रहा है, तो तप का मतलब है तपश, अगन। और खुलासा कर दिता है मेरे पातशाह ने, भाव खला अगन तप ताओ। अग बालदा है भगत कादी तप दी, अगन तप ताओ, तप करता है, अमृत वेले उठदा है, बाणी पढ़दा है, नाम जपदा है, सुरत शब्द का अभ्यास करता है। और सुरत शब्द के अभ्यास तो बिना तप होंदा भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करा, कीर्तन की है एक शब्द है, हुण ये सुरत जोड़नी बड़ी औखी है, बहुत औखी। अखरां दे ध्यान जोड़ना बहुत आसान है, पर शब्द दे सुरत जोड़नी, खिमा करनी कदी कदी जुड़ती। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द का मतलब धुन, आवाज, वो सुरत जोड़नी बड़ा औखा काम है। इनू किधरे सौखा ना समझ लेना, बच्चों की खेल ना समझ लेना। रूहे जमीन दे उंगलियां ते वो बंदे गिण सकते हो जिथे शब्द सुरत का मेल होवे, सिर्फ शब्द सुरत की गल होवे। 4 अरब की आबादी है जमीन दे उत्ते, उंगलियां नालों बंदे गिण सकते हो जिथे शब्द सुरत का मेल होवे, क्योंकि काम बहुत औखा है। तो भौ खला अगन तपताओ, बिरहे दी अगन भी कुछ साड़ दी है, अग का काम नहीं है साड़ना। तृष्णा दी अगन गुणा नूं साड़दी है, बिरहे दी अगन औगुणा नूं साड़दी है। जलन लग पैंदे ने औगण। बिरहा जिथे पैदा हो गया है, क्रोध जलेगा, वासना जलेगी, निंदा जलेगी, और इसी तरीके दे नाल वैर विरोध जलेगा, भय संताप जलेगा, सोग चिंता सब नाश होणगियां। बिरहे दा कम है, ये भी एक अग है, ये तमाम औगुणा नूं साड़ेगी जो जन्मां जन्मांतरां दो अंदर कट्ठे पए ने। जो बिरहे दी अगन प्रज्वलित होवेगी उन्हें औगुणा नूं साड़ी जाना है। ते जे बिरहे दी अगन नहीं तो फिर तृष्णा दी अगन है, ते तृष्णा दी अगन दा कम है गुणा नूं साड़ना। वो सत संतोख नूं साड़ के सुआह कर देगी, वो निर्वैर हिरदे नूं जला के खाक कर देगी, वो दैवी संपदा रब्बी गुणा नूं साड़ के सुआह कर देवेगी। इंज 2 लफ्जां च कह लो, तृष्णालु बंदे च कोई गुण नहीं, ते बिरहे दे च पए हुए मनुख दे अंदर कोई अवगुण नहीं होता। बिरहे दी अगन अवगुणा नूं साड़ देंदी है। इस वास्ते बाबे फरीद ने कह दिता है कि जिथे बिरहे दी अगन नहीं पैदा हुई उत्थे तृष्णा दी अगन है, ते जिथे तृष्णा दी अगन है उत्थे ते जीवदा जागदा मनुख सड़ रहा है। इस वास्ते ओ बंदा की है शमशान घाट है। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरे ना उपजे, सो तन जान मसान। बिरहे अगन किस तरह पैदा होगी? रोज जिसकी याद विच बैठो। कीर्तन एक याद का वसीला है, उहदी याद आवे। कथा एक याद का वसीला है, उहदी याद आवे। नितनेम एक याद का वसीला है, उहदी याद आवे। तो जिहदी याद विच बैठो, जिहदी चितवनी विच बैठो, ये चितवनी संगनी हो जाए, ये चितवनी बहुती इकट्ठी हो जाए तो बिरहा बन जाता है। उस बिरहे अगन विच पहुंचे होया मनुख परमात्मा तो बिना फिर रह नहीं सकते, फिर वो तड़पेगा। उस तड़पने विच, उस अगन विच तमाम अवगुण सड़ के सुआह हो जाते हैं, हृदय स्वच्छ निर्मल हो जाता है। और बड़े इस संबंध शब्द ने बिरहे दी अगन तक जद बाबा फरीद पहुंचे ने तो खिमा करनी, जद अवगुण सड़ते ने तो जद भी कुछ सड़वेगा तड़पना ते होवेगी, चाहे गुण सड़न चाहे अवगुण सड़न। तप तप लोए लोए हाथ मरोरों, बावल होए सो सहोलोरों। बाबा फरीद कहते बिरहे दी अगन ने बावल पगला ही कर छड़िया, पागल हो गई। कदी कदाई कोई खुशकिस्मत मनुख
इस दुनिया दे विच पहुँचदा है, नहीं तो तर्क विचार बिरहे तक पहुँचण नहीं देंदे। विचारां नूं भी पिछे सुटना पैंदा, तर्क नूं भी पिछे सुटना पैंदा। तर्क संदेह विचार ये भी बिरहे तक नहीं पहुँचण देंदे, क्योंकि बिरहे का मतलब है रोज़ किसी की याद च बैठना, तो तर्क याद नहीं करन देंदा, विचार मन नूं खिंडा देंदे ने। बहुती सियाणप मनुख नूं जज्बाती होण नहीं देंदी, ते जज्बाती होए बिना श्रद्धालु होए बिना मन टिकदा नहीं। कभी बगौर मुताला करके वेखना। विचार भी इस वास्ते ही करने ने कि विचारां तो थक के विचारां तो अगां जाइए, बिरहे दी दुनिया दे पहुंचीए, श्रद्धा दी दुनिया दे पहुंचीए, ताकि मन नूं एकाग्रता नसीब होवे ते मन उसकी याद दे लीन होवे। पर संदेह उस दुनिया तक पहुंचण नहीं देंदा। मेरे पातशाह का फरमान है, सन से जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। कारण की है, परमात्मा ते संसा कीता जा सकता है, संशय वास्ते गुंजाइश है। हुण जिहड़ी चीज़ दिखाई देंदी होवे बंदा उस ते संसा नहीं करता, बई दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हुण परमात्मा दिखाई नहीं देंदा, महसूस भी नहीं होता, तो संसा ते पैदा होगा। शक वास्ते गुंजाइश है। मनुख नूं संसार ते शक नहीं है, मनुख नूं अपने शरीर ते शक नहीं है, मनुख नूं जगत के पदार्थां ते शक नहीं है। शक है हर मनुख दे अंदर परमात्मा दे उत्ते, पता नहीं है भी सही कि नहीं। कारण कि जिन्होंने बहुत बड़ा नारा लाया ओ है, उन्होंने आख्या गया देव प्रत्यक्ष प्रमाण ओ है, तो उन्होंने कह दिता नहीं असी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते। अज तक एक भगत ने भी नहीं दिता। और जब उन्होंने कह दिता गया चलो शब्द प्रमाण दो, तो इत्थे भी खामोश ने। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, नहीं कुछ कह सकते। उहदे संबंध में कुछ ना पूछो। बिसम बिसम बिसमे ही भैया, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। मुस्कुराहट तो अंदाजा ला लो कुछ मिले, पर हुण मुस्कुराहट नूं कौन पढ़े, मुस्कुराहट की गहराई च कौन जावे, उहदे अंदर कौन डुबकी मारे, तो संसा बनिया रहिंदा है। भगतां ने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिते। रूहे जमीन देते जितने भगत, जितने संत, जितने रहबरी पुरुष, जितने अवतारी पुरुष आए ने, जब उन्होंने आख्या गया कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दो, ईश्वर है, परमात्मा है, तो उन्होंने कह दिता कुछ भी नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। भी ये दस दो इस वर्गा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा होंदा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ भी नहीं। मनुख बहुता समझदा है प्रत्यक्ष प्रमाण नाल वेख के, जिन्ने चिर तक वेखे ना गल नहीं बनती। और मैं इतनी अर्ज कर दिया, परमात्मा ते गुरु वेखण दा विषय नहीं, इते सुनन दा विषय। शब्द प्रमाण नाल थोड़ी बहुत गल बनेगी, शब्द सुनते रहो सुनते रहो। और सुनना एक दिन बहुत संग्रह हो जाए तो बिरहे अगन पैदा हो जाती है, वो अंदर मिलाप की तड़प पैदा कर दी है, और बिरहे अगन मनुख नूं मिलाप तक फिर लै जाती। लेकिन अंधेरे च यात्रा शुरू करनी पैंदी, कोई प्रकाश नहीं है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, तो संशय वास्ते गुंजाइश है, शक वास्ते गुंजाइश है। और अजोके समय च ये शक वधदा जा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। किसको लोगे प्रत्यक्ष प्रमाण? कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता, अज तक किसी ने नहीं दिता। बल्कि साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु नानक देव जी महाराज ये भी फरमान करते हैं, असी ते पूर्ण रूप दे शब्द प्रमाण भी नहीं दे सकते। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। मैं कथन करके भी देख लिया, वो अकथ है, मेरी कथनी च नहीं आया। मैं गुंगा हो गया, अगां मैं नहीं कुछ कह सकता, तो होर कौन कथन करेगा? तो शब्द प्रमाण भी पूरा नहीं दिता जा सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण भी पूरा नहीं दिता जा सकता। तो बंदा समझदा है प्रमाणां नाल कोई प्रमाण दिता जाए, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण, कोई शब्द प्रमाण। उत्थे शब्द प्रमाण ते प्रत्यक्ष प्रमाण दोवां वास्ते कोई थां नहीं, तो शक पैदा हो जाता है। शक वास्ते गुंजाइश है। ये शक वधदा जा रहा है, तो गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, इस शक नाल, इस संशय नाल हिरदा मनुख दा रोज रोज मैला होंदा जा रहा है। संशय जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। संशय का मतलब है मैं मनदा, मैं नहीं भी मनदा, मैं मनदा
क्योंकि लोग ऐसा कुछ मनते हैं, कुछ चर्चा है, कुछ ग्रंथां च लिखत है, मनदा पर थोड़ा जिहा अकल दे घोड़े दौड़ांदा इनकारी हो जाता, कुछ भी नहीं। मैं मनदा, मैं नहीं भी मनता। एक कदम अगे गया, एक कदम पिछे चला गया, पहुंचया किधरे भी नहीं। संशय विच लीन होया मनुख किधरे भी नहीं पहुंचता। एक कदम अगे चले आ गया गुरुद्वारे, हुण इत्थों पिछे है, अगे जाने की कोई हिम्मत नहीं। ये ना समझना जिहड़े गुरुद्वारे आ गए ने गुरु तक पहुँचते हैं। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, हाज़री भरनी होर गल है, हजूरी दे जाना होर गल है। हजूरी दे जाण वास्ते होर एक कदम अगे चलना पेगा, पर नहीं जिहड़ा एक कदम बंदा चले है फिर एक कदम पिछे। संसा मनुख दे मन नूं दुफाड़ कर देंदा है, दो टुकड़ियां च कर देंदा है। ते मन ही ते बीज सी, इत्थों ही ते रब्बी रस पैदा होना सी, ते बीज दुफाड़ हो गया। ते अब क्यों उगवे दाल, दाल भी कदी पैदा होंदी है। बीज नूं तुसीं दल दिओ, दो टुकड़े कर दिओ, जमीन दे च बीजो, नहीं पैदा होगा, दाल नहीं पैदा होती। दले आया बीज कतई नहीं पैदा होगा। बीज साबित चाहिए, जे एक होए तां उगवे, रुती हूं रुत होए, एक साबित। बीज दा साबित होना बड़ा लाजमी, मुकम्मल होना बड़ा लाजमी, तां पैदा हो सकता है। फिर साहब कहने रुत भी होवे, माहौल भी होवे, चंगी जमीन भी होवे, पानी भी होवे, बीज साबित भी होवे। ते हुण बदकिस्मती ऐसी होवे कि बीज दले आया होवे, दूजी जमीन बंजर होवे, तीसरा पानी ना होवे, खाद ही ना होवे, तो दले आया बीज भी सड़ जाएगा। तो मनुख एक बीज है, सड़ गया संसार दे चाके, इहदे चों कुछ भी नहीं पैदा हो गया, दल गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े ऐसा क्यों होया है? संशय ने टुकड़े टुकड़े कर दिता। मैं मनदा, मैं नहीं भी मनदा। मनदा चूंकि गुरु कहंदा है, मनदा चूंकि सतसंगी कहंदे ने, मनदे हां चूंकि इस तरह दीयां कथा कहानियां ने, पर नहीं मनदे क्यों कि कुछ पता तो चलदा नहीं, पकड़ दे ते आउंदा नहीं। ना बुद्धि की पकड़ दे चाह रहा है, ना अखां की पकड़ दे चाह रहा है, ना मन की पकड़ दे चाह रहा है। किस तरह मन लईए? तो शक खड़ा हो गया, संसा खड़ा हो गया, ये हिरदे नूं मैला करी जाता है। और अजोके समय दे ये संसा वधदा ही जा रहा है, वधदा जा रहा है। और असी देखते पे हैं ऐलानिया तौर पर अद्धी दुनिया नास्तिक हो गई, संसा वध गया, होर वधेगा। क्यों कि ज्यों ज्यों बंदा अकलमंद होंदा जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण मंगदा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं। साइंस जिहड़ी गल कहंदी उसका प्रत्यक्ष सबूत देंदी है, तो परमात्मा का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। तुसीं गुरबाणी तो भी पूछो, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। उन्होंने यही कह देना, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। इत्थे गूंगे की गल, खामोश हो गया गूंगा, इत्थे गूंगे हाँ सी। गुरुदेव भगत जन संत जन कहते ने, जे उहदे बारे स्पष्ट रूप दे पुछो तो असी गूंगे हाँ, असी शब्द प्रमाण भी नहीं दे सकते। तो जिथे शब्द प्रमाण नहीं दिता जा सकता, उत्थे प्रत्यक्ष प्रमाण किथे? तो शक वास्ते गुंजाइश है, शक वधदा जा रहा। संसार ते शक नहीं दिखाई दे रहा है, किस तरह शक करिए? शरीर ते भी शक नहीं दिखाई देंदा पिया, कोल है। धन संपदा ते भी शक नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। धर्म ते शक है, परमात्मा ते शक है, ना दिखाई देंदा है ना महसूस होंदा है। तो हवा महसूस होंदी है, भावें नहीं दिखाई देंदी, महसूस ते होंदी है। इस वास्ते चूंकि महसूस होंदी है, मनदे हवा है, नहीं दिखाई देंदी, ना देवे महसूस ते होंदी है। महक सुगंधी नहीं दिखाई देंदी पर महसूस ते होंदी है। परमात्मा महसूस भी नहीं होता, उदा एहसास भी नहीं पैदा होता, वो महसूस भी ना होवे, वो दिखाई भी ना देवे। तो इसका मतलब अंधेरे च यात्रा शुरू करनी पैगी। साहब कहते बिल्कुल अंधेरे च चल, तो याद करी जा। और जिस दिन तू याद बहुत ही संग्रह करेगा, उस दिन बिरहा पैदा होगा। वो बिरहे अगन परमात्मा तो बिना तेनू रहन नहीं देगी, तेरा हिरदा तड़पेगा। उसे तड़पने दे प्रभु का मिलन हो जाएगा, उसे तड़पने दे ईश्वर का मिलाप हो जाएगा। इस वास्ते संत जना ने बिरहे की बड़ी गल की थी। एक पक्का बिरहा होंदा है, एक कच्चा बिरहा होंदा है, उसका भी जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब विच। झड़ झड़ पैंदे कच्चे बिरहे जिन्ना कार ना आए। केड़े कच्चे बिरहे? पुत्र नू याद कर रहे सन, धन संपदा नू याद कर रहे सन, मित्र नू याद कर रहे सन। तो जिहदी याद च रहो बिरहा ते पैदा होंदा है, फिर उस तो बिना जीवना बड़ा औखा हो जाता है, जिन्हों याद करिए रोज़।
क्योंकि याद संग्रह होके बिरहा बनती है। सब कहते ने ये कच्चे बिरहे, संसार की कोई चोट लगी तो रब दे मार्ग ते चले ने, रब दे विछोड़े करके रब दे मार्ग ते नहीं चले, कुछ नुकसान हो गया संसार दे तो आ गए गुरुद्वारे। कोई पुत्र मित्र का विछोड़ा हो गया, कोई धन संपदा नालों संबंध टुट गया, कोई मान मर्यादा की हानि हो गई, कोई चोट लगी है संसार तो आ गए ने गुरुद्वारे। तो ये जख्म जिस दिन भर जाएंगे हो सकता फिर ना भी हाँ जड़ जड़ पैंदे कच्चे बिरहे जिन्ना कार ना आई, ये चोटां कच्चियां ने और ज्यों ये जख्म भरदे ने फिर कित्थे गुरु। पर चोट ऐसी लगे प्रभु दे विछोड़े दी और ये लगती है, तुसी रोज़ उसकी याद च बैठो, वो की है, वो कित्थे है, वो कितना है, यदि चिंता ही ना करो। वो कितना है छोटी जी मत नाल किस तरह समझोगे, तू समरथ वड़ा मेरी मत थोड़ी राम, ये ना सोचो। वो कितना का है, वो कित्थे है, उसका किन्ना क पसारा है, इस चिंता च ही ना पाओ, उसकी याद विच डुब जाओ, उसकी चितवनी विच डुब जाओ। तो ज्यों ज्यों चितवनी विच डुबांगे ये याद ज्यों संग्रह होवेगी, ये प्यार बनेगी, ये प्रेम बनेगी और इस प्रेम ने बिरहे नूं जन्म देना है, विछोड़े नूं जन्म देना है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला है कि जिथे भुख नहीं पैदा हुई, जिथे तड़प नहीं पैदा हुई, जिथे विछोड़ा नहीं पैदा होया, उत्थे मिलाप का कोई रस भी नहीं। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंढ, भोजन का विछोड़ा है, 4-5 दिन का कोई बंदा भुखा है, उन्होंने रोटी का स्वाद आ सकता है, जिसका पेट पहले ही आफरिया हुआ है उन्होंने की स्वाद आना। भुखे सादे गंढ, तो जिस दे अंदर बिरहा है परमात्मा के मिलन का आनंद भी उत्थे है, वरना कादा आनंद, बाणी सुनन का आनंद भी उत्थे ही है, कीर्तन सुनन का आनंद भी उत्थे ही है, नितनेम करन का आनंद भी उत्थे है। बिरहे की अगन नूं सामने रख के जद कोई नितनेम करता है, जद कोई वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापदा है, जद कोई कीर्तन सुनता है, जद कोई सतगुरु का शब्द सुनता है, जुड़ जाता है, बिरहा उसनूं जोड़ देता है। इस वास्ते बाबे फरीद ने कह दिता है जिथे खुदा का बिरहा पैदा हो गया है वह सुल्तान है, वो तो बादशाह है। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहे न उपजे सो तन जान मसान। लफ्ज में फिर दोहरा दें, बिरहा एक अगन है, याद भी एक अग है। इस वास्ते जद भी कोई किसी की याद च बैठा है तो गुरबाणी च भाषा च कहा जाता है उन्होंने धर्म की भाषा दे तप कर रहे हैं, ये तो अग कट्ठी कर रहे, ये तो अगन कट्ठी कर रहे। तो अमृत वेले किसी की याद च बंदा उठे है, नितनेम कर रहे हैं किसी की याद च कर रहे, कीर्तन सुन रहे हैं किसी की याद च सुन रहे, तो तप है। ये तप लकड़ां कट्ठियां कर रहे हैं, कोयला कट्ठा कर रहे हैं, गैस कट्ठी कर रहे। हुण इनू होर सूझ-बूझ दी अगन नाल प्रज्वलित करना है, मन की एकाग्रता दे नाल। ते ज्यों इन्हां लकड़ां दे चों अग निकली तो उत्थे साहिबां दा कहना है प्रकाश हो जाता है, फिर परमात्मा प्रगट हो गया, क्योंकि परमात्मा है ही प्रकाश। ते प्रकाश अग तो बिना नहीं होता, जितनी रोशनी है ये अग तो है। नाम जपते कोट सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। सवेरे उठना नितनेम करना तप है, तो जिस दिन रोशनी हो गई समझो लकड़ां चो अग निकल आई, हुण जोत जल पई है, हुण ते चानना हो गया। हुण तप ने परमात्मा तक पहुँचा दिता, हुण तप ने जिंदगी सफल कर दी। तो जिथे ये तप नहीं, जिथे बिरहा नहीं, फिर उत्थे भी एक अग होगी तृष्णा की। उन्हें सहजे सहजे रब्बी गुणा नूं साड़ना। तृष्णालु मनुख दे अंदर एक भी गुण नहीं आउंदा, ते बिरही मनुख दे अंदर एक भी अवगुण नहीं आउंदा। बस ये पहचान, हिरदा शुद्ध हो जाता है, हिरदा पवित्र हो जाता है। इस वास्ते बाबा फरीद कहते हैं उत्ते सुल्तान वर्गा है, उत्ते बादशाह है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का भी फैसला है, जिहड़ा सिफत तो सलाह दे नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा रब्बी याद विच बैठा है, वो निरा बादशाह नहीं, बादशाहां दा भी बादशाह है, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही। पातशाह मेरे पातशाह एक कथा और एक कीर्तन और एक तप उहदी याद का वसीला बनाण, ताकि बिरहे अगन अंदर पैदा होए और इस बिरहे की अगन दे नाल असी जन्मां जन्मांतरां दे अपने अवगुणां नूं साड़ के सुआह कर सकीए।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।